दोस्तों ये सच्ची कहानी है साल 1820 की, जब कुछ लोग एसेक्स नामक शिप पर समुद्र में व्हेल मछलियां पकड़ने जाते हैं ताकि उनके अंदर से वो लोग ऑयल निकाल सकें। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये एडवेंचर एक खतरनाक एनकाउंटर में बदलने वाला है, क्योंकि उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब क्या वो सभी लोग जिंदा बचकर वापस आ पाएंगे या सभी लोग मारे जाएंगे? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत साल 1850 से होती है, जहां पर हम हरमल नाम के एक काफी मशहूर राइटर को देखते हैं जो अपनी किसी नई स्टोरी के लिए काफी दूर से एक आइलैंड में किसी से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर हरमल ये सोच रहा था कि क्या वो इंसान मेरे ऑफर पर अपनी स्टोरी बताएगा भी या फिर नहीं। यहाँ हरमल ये सोचते हुए ही एक घर के डोर को नॉक करता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाली लेडी हरमल को एक कस्टमर समझकर वापस भेजने लगती है। तभी हरमल इस लेडी को एक लेटर दिखाता है और ये देखकर ये लेडी पहचान जाती है कि ये तो वही मशहूर राइटर हरमल है जो कि मेरे पति से मिलने आया हुआ है। ये देखकर ये लेडी हरमल को तुरंत ही अपने घर के अंदर बुला लेती है और अपने हस्बैंड थॉमस के पास लेकर आती है। थॉमस एक काफी ओल्ड मैन होता है जो कि अब हरमल की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम शायद कोई पागल ही होगे जो कि मुझसे सिर्फ मिलने के लिए इतनी दूर तक आए हो। लेकिन हरमल को थॉमस की बातों का बुरा नहीं लगता। यहाँ हरमल थॉमस को कुछ पैसे देता है और थॉमस से उसकी स्टोरी बताने के लिए बोलता है। ये देखकर थॉमस थोड़ा हैरान हो जाता है। थॉमस हरमल से कहता है कि हमारी स्टोरी के बारे में तो पहले ही इंक्वायरी हो चुकी है, तो तुम उससे ही सब कुछ पता लगा लो। पर हरमल थॉमस से कहता है कि वो इंक्वायरी गलत है और मैं आपके मुंह से ही सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही वो आखिरी सर्वाइवर हो जो कि समुद्र से वापस आया था, इसीलिए मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। यहाँ अब हरमल की ये बातें सुनकर थॉमस को गुस्सा आने लगता है। वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो हरमल को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर अब हरमल भी यहाँ से जाने लगता है। तभी थॉमस की वाइफ हरमल को जाने से रोकती है और कहती है कि उसने कभी भी उस हादसे के बारे में बात नहीं की, लेकिन तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे बात करती हूँ। यहाँ पर थॉमस की वाइफ हरमल को जाने से रोककर खुद थॉमस के पास आती है। यहाँ थॉमस की वाइफ थॉमस से उसे हरमल को सब कुछ बता देने के लिए बोलती है, लेकिन थॉमस एसेक्स पर हुए उस हादसे के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मना करने लगता है। मगर थॉमस की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुम हरमल को अपनी स्टोरी बताओगे तो हमें उससे काफी पैसे मिल सकते हैं और इससे हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुमने कभी सोचा है कि हमारा खर्चा कैसे चलता है? तुम तो बस दिन भर ड्रिंक करते रहते हो। ये सब सुनने के बाद अब थॉमस स्टोरी बताने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ थॉमस हरमल से कहता है कि मैं सिर्फ उतनी ही स्टोरी बताऊंगा जितना मेरा मन होगा, और हरमल भी इस बात पर राजी हो जाता है। अब इसके बाद थॉमस अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है और कहता है कि एसेक्स की कहानी दो लोगों से जुड़ी है, कैप्टन पोलार्ड और उनका फर्स्ट मैन ओवन चेज। यहाँ अब कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम चेज को देखते हैं जो कि एक किसान का बेटा है। चेज एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कि व्हेल मछलियों को पकड़कर उनसे ऑयल निकालती हैं और वो ऑयल काफी महंगा बिकता है। साथ ही यहाँ पर चेज की वाइफ भी होती है जो कि प्रेग्नेंट है और चेज अपनी वाइफ के साथ काफी खुश होता है। अब चेज अपनी कंपनी में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने इस बात पर भी बेट लगा रखी थी कि आखिर कौन सी शिप समुद्र में जाकर सबसे ज्यादा व्हेल मछलियां पकड़ेगी, और इस सब से पता चलता है कि ये सभी लोग सिर्फ ऑयल पाने के लिए ही नहीं बल्कि मजे के लिए भी व्हेल्स को पकड़कर मारते हैं। अब इसके बाद चेज अपनी कंपनी के हेड से मिलता है जो कि चेज को बताते हैं कि हम समुद्र में बहुत कीमती शिप एसेक्स को भेजने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम उस शिप के कैप्टन के फर्स्ट मेट बनो। ये बात सुनकर चेज को काफी गुस्सा आता है। वो इनसे कहता है कि पिछली बार तो आपने मुझसे कहा था कि जब मेरी शिप अगली बार समुद्र में जाएगी तो तब मैं ही उसका कैप्टन बनूंगा, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर हेड चेज को बताता है कि इस कंपनी का ओनर का बेटा पोलार्ड ही इस बार कैप्टन बना है, इसीलिए हम तुम्हें अभी कैप्टन नहीं बना सकते, लेकिन अगली बार हम तुम्हें पक्का कैप्टन बना देंगे। यहीं पोलार्ड भी बाहर बैठकर ये सब कुछ सुन रहा था। अब यहाँ पर चेज को अपने कैप्टन ना बनने की वजह से काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ये हेड चेज की सैलरी बढ़ाने के लिए बोलने लगते हैं और उसे ज्यादा पैसे देने की बात करते हैं। यहाँ अब पैसों के चक्कर में चेज शिप पर जाने के लिए मान जाता है। साथ ही यहाँ पर चेज इन सभी हेड से कहता है कि मुझे एक फॉर्म पर भी लिख कर दो कि अगली बार तुम मुझे ही कैप्टन बनाओगे। अब ये सब करने के बाद चेज अपने घर आ जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। यहाँ चेज की वाइफ उसके जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और चेज की वाइफ उससे सही सलामत वापस लौटने के लिए कहती है और उससे प्रॉमिस करवा लेती है। चेज की वाइफ उसे एक लॉकेट भी देती है ताकि चेज को अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस हमेशा याद रहे। दूसरी तरफ हम पोलार्ड को भी देखते हैं जिसके हेड उसे सफर पर जाने के लिए अलविदा बोलते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद चेज और बाकी सभी लोग शिप पर जाने लगते हैं। यहाँ शहर के बाकी सभी लोग भी इन्हें अलविदा करने आए होते हैं और यहाँ चेज के जाने से उसकी वाइफ काफी उदास थी। अब इसके बाद चेज शिप पर आ जाता है और तभी हम शिप पर मौजूद थॉमस को देखते हैं जो कि अभी काफी यंग है और थॉमस पहली बार व्हेल्स के शिकार पर जा रहा था। ये वही थॉमस है जो कि प्रेजेंट टाइम में कहानी सुना रहा है। अब यहाँ पर थॉमस शिप के सेकंड मेट जोए को देखता है और उसके गले में पड़े हुए व्हेल फिश के दांत को देखकर कहता है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसे ही कई सारे दांत होंगे।
यहीं अब चेज भी जॉय से मिलता है और हमें पता चलता है कि जॉय और चेज दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर जॉय चेज से कैप्टन से भी मिलने के लिए बोलता है और इसके बाद चेज कैप्टन पोलार्ड से मिलता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी नफरतों को छुपाते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और पोलार्ड चेज से कहता है कि कंपनी ने मुझे ही पहला कैप्टन चुना है। चेज भी पोलार्ड से कहता है कि ये सब तो बस तुम्हारे ऑनर होने की वजह से हुआ है। इतना बोलकर ये दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं और शिप को तेजी से चलाने के लिए पाल को खोलने लगते हैं। लेकिन अब तभी एक पाल की रस्सी आपस में अटक जाती है और इस वजह से पाल नहीं खुलता और शिप आगे नहीं बढ़ पाती। ये देखकर अब चेज एक कैप्टन की तरह ही बिना डरे ऊपर चढ़ता है और पाल की रस्सी को काट देता है और ये देखकर पोलार्ड के साथ साथ शिप पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रात के समय चेज, जॉय और पोलार्ड एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी पोलार्ड चेज को बार बार किसान का बेटा बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है और इस पर चेज पोलार्ड को बिना जवाब दिए ही यहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब देखकर जॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पोलार्ड को ऐसा करने से मना करता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को भी देखते हैं जो कि शिप के बाकी स्टाफ के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, लेकिन ये खाना थॉमस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब तभी चेज इनके पास आता है और कुछ लोगों के नाम बोलकर उन्हें कल सुबह जल्दी उठकर रेडी रहने के लिए कहता है। तभी पोलार्ड का कजन हेनरी चेज के साथ चलने के लिए कहने लगता है। इस पर चेज हेनरी की बेइज्जती करते हुए कहता है कि वेल मछली का शिकार करना बच्चों का खेल नहीं है। तभी चेज की नजर थॉमस पर जाती है जिसकी खाना खाने की वजह से तबीयत खराब होने लगी थी और ये देखकर चेज थॉमस को अपने पास बुलाता है और थॉमस को पकड़कर शिप से नीचे लटका देता है क्योंकि चेज को लग रहा था कि थॉमस की तबीयत डरने की वजह से खराब हो रही है। लेकिन अब शिप पर वापस आते ही थॉमस चेज के ऊपर ही वोमिट कर देता है, मगर चेज को इस बात का बुरा नहीं लगता। यहाँ वो थॉमस से उसके परिवार के बारे में पूछता है और इस पर थॉमस चेज को बताता है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही नहीं हैं। इसके बाद अगले दिन पोलार्ड चेज को शिप के सभी क्रू मेंबर्स के साथ हंसता बोलता देखता है और ये देखकर पोलार्ड को अच्छा नहीं लगता। पोलार्ड चेज को बुलाता है और कैप्टन की तरह उसे ऑर्डर देता है और उसे शिप के पाल को खोल देने के लिए कहता है। इस पर चेज को अब ना चाहते हुए भी पोलार्ड का ऑर्डर मानना पड़ता है, पर शिप के पाल खुलते ही शिप स्पीड से आगे बढ़ने लगती है और तभी चेज की नजर समुद्र में आते हुए एक तूफान पर जाती है, जो देखकर चेज पोलार्ड को तूफान के बारे में अलर्ट करता है और उसे शिप को मोड़ देने के लिए बोलता है ताकि ये लोग तूफान में ना फंसें। लेकिन यहाँ पर पोलार्ड अपने कैप्टन होने के घमंड में चेज की बात नहीं मानता और शिप को मोड़ने से मना कर देता है। फिर ये बड़ा सा तूफान इनकी तरफ आने लगता है और यहाँ ये शिप तूफान में आ जाती है, जिस वजह से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें शिप से टकराने लगती हैं और शिप पर काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ पर चेज और जॉय मिलकर किसी तरह से पालों को काट देते हैं और इससे शिप समुद्र की लहरों पर सरवाइव कर पाती है और ये सभी लोग किसी तरह से तूफान से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पोलार्ड चेज को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अब हमारी शिप का काफी नुकसान हो चुका है, इसीलिए हम लोगों को बिना व्हेल मछली का शिकार करे ही वापस आइलैंड पर जाना होगा और तुम सभी क्रू मेंबर्स के सामने मुझसे सॉरी बोलना और उनसे कहना कि ये सब कुछ तुम्हारे ही गलत फैसले की वजह से हुआ है। ये बात सुनकर चेज को काफी गुस्सा आता है। वो पोलार्ड को समझाता भी है और कहता है कि हम इस तरह बिना शिकार करे और बिना